ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो कित्थे लाई करूगा। ट्रैपीजियम पता होवे, ट्रैपीजियम की हुंदा एक 4 साइडेड फिगर होंदी है, मतलब 4 साइडेड फिगर नूं कहने हैगे आपां क्वाड्रीलेटरल। एक 4 क्वाड्रीलेटरल हुंदा है कहने आपां, ते 4 साइडेड फिगर जिहदे विच एक पेयर जो है वो पैरेलल होवे जी, मतलब सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन, दो लाइना पैरेलल होना आपस दो नॉन पैरेलल होना, इन्हूं ट्रैपीजियम कहने। जे आ भी पैरेलल होवे ते आ भी पैरेलल होवे, इन्हूं कहने आपां पैरेललोग्राम। यह आप आर्टिकल पहला कर चुके हैं। हुण इहदा देखना कि इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वह कित्थे लाई करेगा, यह पैरेललोग्राम, ये आपां देखना है। तो देखो जी इह च कीता की आपां ने जो लेंथ हैगी है यदी ये 2a सपोज कर ली, मान लो यह लेंथ आप 2b सपोज कर ली, लेंथ 2a 2b लैनी अपने। फिर की किया आपने यदा मिड पॉइंट लिया जी, जिवें चलो a b c d ये ले लिया आपने a b का मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट किवें लिया, इत्थे मिड पॉइंट ले लिया जिन्हों आप ई कहता, ए बी का मिड पॉइंट इन्हों ज्वाइन कर लिया। ये तीनों आपने ज्वाइन करता जी। चलो फिर आ देखते हैं कि है कि ये वो देखना आपने। तो देखो ये है कि ये देखो लैट कर लिया अपने ए बी सी डी बी आ ट्रैपीजियम, ये ट्रैपीजियम सपोज कर लिया। तो लैट किता जो ए बी है ये 2b आ, ते जो डी सी है ये 2a। ये जिस तरह मर्जी मान सकते हैं, चाहे इनू 2a लै लो ये 2b लै लो, ये कोई फर्क नहीं पैंदा, जिस तरह मर्जी मान लो। तो लैट किया अपने ई बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो ई है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी सपोज कर लिया अपने। तो हुण देखो जेड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल लवांगे ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुंदा हैगा हाफ बेस इनटू हाइट। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहो, इनू F कह लो, इनू G कह लो, इनू H कह लो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाफ बेस इंटू हाइट होगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये प्रूफ ध्यान रखने, जे आप लईए एरिया ट्राइंगल DEC, ये भी हाफ बेस DC इंटू हाइट EG ये बराबर होगा। तो एरिया लिया आप ट्राइंगल CEB लिया, ये भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ये तीनों की रेशो कटनी है। रेशो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने, ध्यान च होवे जे PQR 3 प्रोपोर्शनल दिते सी, इसदा मतलब की सी P अपॉन लभ्या सीगा
क्यू अपॉन लभ्या सी आर अपॉन लभ्या सी तिन्न विच प्रोपोर्शनैलिटी इदां बनदी है पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन तां एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटा या एरिया ट्रायंगल डी ई सी एरिया ट्रायंगल सी ई बी ये तिन्ने किहदे प्रोपोर्शन होणगे ये डिवाइड करता आप 1 बाय ए ई इंटू डी एफ 1 बाय 2 इंटू डी सी इंटू ई जी 1 बाय 2 इंटू ए बी इंटू सी एच चैक भी कर सकते ये नीचे बटा करांगे ये 1 आ जाएगा नीचे बटा करांगे ये 1 आ जाएगा नीचे बटा करांगे 1 आ जाएगा तिन्ने 1 1 ने तिन्ने आपस इक्वल होंगे हुण देखो डी एफ ई जी सी एच कैंसल हो जाएंगे डी एफ इक्वल टू ई जी इक्वल टू सी एच ये क्यों बराबर होंगे ये आप दिमाग लगा सकते हैं जे दो लाइन्स पैरेलल ने उन्हां विच जो डिस्टेंस हुंदा हमेशा सेम होंदा ये सारे डिस्टेंस ने बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी जो डिस्टेंसिस ने डिस्टेंसिस जो होंदे हैगे ने वो हमेशा इक्वल होंदे ने तां ये तो हाफ ही कट गया तां की मतलब बन गया कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई कितनी है अपने को बी एरिया ट्रायंगल डी ई सी एक बराबर 2A अते एरिया ट्रायंगल CEB EB के बराबर B तैं कराया कि आपां ने इहदे विच जिहड़ी वैल्यू हैगी आ AE की वैल्यू भरी है DC की वैल्यू भरी EB तां इह गल शो की आपां ने कि जो एरिया ने तिन्ना दे एरिया ए वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये किहदे प्रोपोर्शनल होएगा ये प्रोपोर्शनल होएगा B 2A B के प्रोपोर्शन का की मतलब बन गया प्रोपोर्शन का मीनिंग की बनया दे अगर आप लेट कर सकते हैं हुण लेट एरिया ट्रायंगल ए डी ई जो है इनू आपां BW मान सकते हैं ते एरिया ट्रायंगल DEC जो है इनू आपां AW मान सकते हैं 2AW ते एरिया ट्रायंगल CEB जो है इनू आपां BW सपोज कर सकते हैं ये एरिया आपां इदां सपोज कर सकते हैं इस केस च आपां तो देखो ये किवें सपोज कर सकते हैं क्योंकि हुण इन्हां दी एरिया दी रेशो करके देखो WW कैंसल हो जाएगा आही चीज बन जाएगी ये आपां ये कोशिश करनी सी कि एरिया जो तिन्हां दे एरिया ने ये पहला भी कंसैप्ट आया सीगा W1 W2 W3 मनण दी बजाय एक W विच तिन्ने एरिया बन गए वो प्रूव किया सारा आपां किवें बन गए हुण ये लग गया पता कि इहदा एरिया जो है BW आ इहदा एरिया जो है 2AW है इहदा एरिया जो है वेट का एरिया का वेट जो है BW हुण एक डायग्राम होर बनाने एक डायग्राम होर बनेगी जी हुण आपां पढ़िया है पिछे कि जो ट्रायंगल मान लो इहदा वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ते एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंट्रोइड ते एक्ट करेगा इस केस ट्रायंगल के केस ये पिछे पढ़िया है आर्टिकल प्रूव किया है आपने भी इहदा जो वेट BW है इत्थे सेंट्रोइड ते एक्ट करेगा BW पर एक चीज़ आप होर भी नाल पढ़ी सीगी वो केस की पढ़िया सी कि जिहड़ा जे वेट आप सेंट्रोइड ते BW रखांगे ये इक्विवेलेंट होगा जे आप तिन्ने वर्टिसेस ते BW/3 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 वेट रख दीए ये इक्विवेलेंट होंगे चाहे ट्रायंगल शीट ले लो वह वेट जे BW हैगा तां ट्रायंगल शीट ना लो
ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ BW/3 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 ਵੇਟ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਟ WT ਵੇਟ BW/3 at A ਆ, BW/3 at E ਆ, BW/3 at D ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੇਟ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਵੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਤੇ ਜੋ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਫ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਫੇਅਰ ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਰਫ ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਟ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਟ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ 2AW/3 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, 2AW/3 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, 2AW/3 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ 2AW/3 at E, 2AW/3 at D ਅਤੇ 2AW/3 at C। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ BW ਆ, ਮਤਲਬ BW/3 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ BW/3 at E, BW/3 at B, BW/3 at C। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ A ਤੇ, ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। A ਤੇ ਵੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ BW/3, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। E ਤੇ ਵੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ BW/3, ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ 2AW/3 BW/3 ਤਿੰਨ ਵੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ E ਤੇ ਓਵਰਆਲ। B ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜੀ BW/3। D ਤੇ ਦੋ ਵੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਕਹਾ ਮਤਲਬ BW/3 plus 2AW/3। ਤੇ C ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ BW/3 plus 2AW/3। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਓਵਰਆਲ 5 ਵੇਟ ਬਣ ਗਏ, 1 2 3 4 5। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, A E B ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢੋ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। therefore resultant of BW/3 at A and BW/3 at B, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼, ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ 2BW/3 at E, E ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ E ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ। therefore total weight at E, E ਤੇ ਕਿੰਨਾ weight ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ weight,
ਇਹ ਸੀ BW/3 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, 2WA/3 ਆ ਸੀਗਾ, PW/3 ਆ ਵੇਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2BW/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਜੀ? ਇਹ 2A4BW/3 ਆ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 1 2 3 ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 2A+4BW/3 ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ E ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। F ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। F ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਨੇ। P/AC ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। Therefore resultant of BW/3 2AW/3 at D and BW/3 2AW/3 at C is ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਰਹਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 4A + 2B 4A + 2B W/3 ਇਹ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ? ਐਟ F ਆਊਗਾ। F ਕੀ ਹੈ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ CD। ਇਹ CD ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ABCD E ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ 2A+4BW/3 ਤੇ F ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? 4A+2B/3W। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ G ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 2A+4B ਆ, ਇਹ 4A+2B ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਵੇਟ ਐਟ E and F acts at G। ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ G ਉੱਪਰ, ਤਾਂ G ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ P/AC Q into BC ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? Therefore FG into ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਪਾ ਲਓ, ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵੇਟ P, ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ABC P/AC Q/BC ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਫੋਰਸ into FG is equal to ਆਹ ਫੋਰਸ into EG। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ। Therefore ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ FG upon EG ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? W ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। 4A+2B 2A+4B
2 कैंसल कर लो जी। देयरफॉर जी पॉइंट इदां होगा, जी पॉइंट इदां होएगा कि आह रेशो जो है ये 2a+b होएगी, रेशो नीचे वाला पार्ट जो है वो a+2b होएगा। ये आप शो किया कि FG/G दिस अपॉन दिस जो रेशो है ये 2a+b रेशो a+2b होएगी। मतलब देयरफॉर सेंट्रॉयड विल एक्ट एट a point on line joining midpoints of parallel sides such that the center of gravity होना, sorry, center of gravity, such that center of gravity will divide line in a ratio 2a+b रेशो a+2b। ये गल समझ लो ध्यान। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने एक्ट कराया आपने, आ भी मिड पॉइंट शो किया जी, आ भी मिड पॉइंट हैगा अपने को कि मिड पॉइंट तो जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, मिड पॉइंट किहदे लेने आपने, पैरेलल साइड से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल एक्ट एट अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड। जो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड आ, मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल साइड ये लाइन ज्वाइन कर ली अपने, ये उपर कितने लाई करूँगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कितने लाई करूँगा, सच दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाइन नू 2a+b रेशो a+2b से डिवाइड करे। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, 2a ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ 2b ਆ ਸਾਈਡ। तो देखो ये आर्टिकल सीगा, एक आर्टिकल हो रहा है जिहदे विच क्वाड्रिलेटरल का कटना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सारे आर्टिकल प्रूव ने जी, इदां ला लो कि आर्टिकल के आने की संभावना ज़्यादा है न्यूमेरिकल नालों पेपर विच। आर्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हैगी है स्टेटमेंट नालों, तां ही आप आर्टिकल के टाइम ला रहे हैं। अज आर्टिकल के उपर तीजा दिन हो गया, अगे होर भी आर्टिकल नैक्सट एक्सरसाइज आउणगे जी। चलो जिमें जिमें आगे आप उवें करी जावांगे जी। सो देखो हुण आपां नैक्सट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये की हुंदा जी, एनी 4 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर, जां जिस पॉलीगन दे विच अपने कोल 4 साइडां होण, एनी क्लोज फिगर ज्वाइनिंग 4 स्ट्रेट लाइन्स। वो किवें आ, जिवें आ लड़िया आपां क्वाड्रिलेटरल। जिस तरह मर्जी बना लो फिगर, कोई साइड पैरेलल नहीं है, टेढ़ियां मेढ़ियां बनाई साइडां सारी। ये कंपलशन ही है कि जो साइडां ने पैरेलल होणगियां जी। आपां ने ए बी, इत्थों मान लो ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लिया जी। ये दोने डायगोनल आपां ज्वाइन करने, ये ध्यान रखना यूनीफॉर्म है जी क्वाड्रिलेटरल, मोटा बहुत इकसार है। एक क्वाड्रिलेटरल शीट हैगी है, यह शीट का आपने वेट पता करना है कि इसका जो वेट है वो कित्थे एक्ट करूगा। ये थोड़ा जा हैगा वो देखियो ध्यान, थोड़ा समझने वाला काम ज़्यादा है जी। आपां की कीता हैगा, ਇਹਦਾ मिड पॉइंट ले लिया बी डी का मिड पॉइंट ले लिया आपां, जोड़ा ई है मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। फिर आपने ए ई ज्वाइन कर लिया तो आपने ई सी ज्वाइन कर लिया। समझियो ध्यान नाल किवें। सो लैट किता इहदा इंटरसैक्शन ओ मान लिया जिथे डायगोनल आपस कट कर दे। चलो लैट कर लिया आपने, जो ए बी सी डी हैगा बी आ क्वाड्रिलेटरल,
ये मान लिया अपन ते लेट कर लिया ओ बी दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, जिथे डायगनल आपस कट कर रहे हैं पॉइंट ओ मान लिया। ये क्यों मनने लग जाओ पता सारा। तो लेट कर लिया आपने ई बी दा मिड पॉइंट ऑफ ई बी दा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ले लिया। वो मिड पॉइंट क्यों लिया आप देखो जी, ये पूरे क्वाड्रिलेटर नूं आपां दो ट्रायंगल दे विच वंडता जी। समझिए पहले प्रोसैस की करांगे आपां। दो ट्रायंगल च की वंडिया, किस तरह पार्टीशन की है। आ लाइन लै ली आपां, इदां कह लो इत्थों कटता आपां क्वाड्रिलेटर नूं तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। जे दो ट्रायंगल बन गए तो इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी पता कित्थे होगा, सेंट्रोइड ते, बिकॉज ट्रायंगल इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो सेंट्रोइड पे आएगा। सेंट्रोइड की हुंदा हुंदा मीडियम के उपर हुंदा ते 2:1 च डिवाइड करता हुंदा। ये सेंट्रोइड आ गया। इत्थे इहदा वेट इत्थे आऊगा, सारा वेट इत्थे होगा। नीचे ट्रायंगल का वेट भी सेंट्रोइड पे आऊगा। सेंट्रोइड की होगा मीडियम के उपर, मीडियम क्यों कह रहे हैं आपां, बिकॉज ये मिड पॉइंट लिया आपां ई, तो ये किते आऊगा G2 इत्थे किते आऊगा। तो रेशो की होगी ए बी, ये 2:1 होएगी, ये 2:1। ध्यान रखनी है 2 जिहड़ा हुंदा हैगा वो वर्टेक्स के नाल पाउणा, पहला आ वर्टेक्स आ, इहदे नाल 2 पाउणा, 1 दूजे पासे होगा रेशो। चलो आ होगी, ये G2 ले लिया आपां ने। हुण आ दो वेट ने, इन्हां दा रिजल्टेंट कढना आपां, क्यों, क्योंकि अद्धा वेट कुछ के वेट आ ले लिया ट्रायंगल का, कुछ के वेट आ ले लिया, दोनों इकट्ठा दिखना कि क्वाड्रिलेटरल का जो रिजल्टेंट वेट है कित्थे एक्ट करूगा। चाहे दो वेट आ गए, एक G1 आ गया, एक G2 आ गया, तो रिजल्टेंट जो होगा इन्हां दा इहदे विच किते होगा, पता नहीं कित्थे होगा। तो रिजल्टेंट जो है वो इहदे विच किते होगा, इन्हां दोनों विच किते होगा जी। लाइन ज्वाइनिंग G1 G2 इत्थे किते आके इहदे विच किते ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा। जे गल समझ आ रही है, मतलब कि ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ वेट हो गया, मतलब इत्थे वेट हो गया, एक वेट आ हो गया, एक आ वेट हो गया। जिवें एक वेट आप इत्थे हैंग करता लमकाता, एक वेट इत्थे लमकाता जी G2 ते, तो इहदा रिजल्टेंट कित्थे होगा, विच किते होगा। वो किवें लभांगे, वो पिछे आपां लभदे आ रहे हैं पैरेलल फोर्स के कंसैप्ट नाल। चलो ये तो कन्फर्म होगी, एक गल तो कन्फर्म होगी इसके, जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा क्वाड्रिलेटरल का वो कित्थे आऊगा जी, इत्थे किते किसी पॉइंट ते आऊगा। वो किहड़े पॉइंट ते आऊगा वो मैं G सपोज कर रहा, वो मर्जी है जी, चाहे इधर मान लो जी, चाहे इधर मान लो, मैं ऊपर ले रहा G की हैगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ क्वाड्रिलेटर। जिहड़ा बुक दे विच आ उह G नीचे मन्निया है जी, जिस तरह मर्जी मान लो, मैं इदां तां आम कर रहा हैगा कि दोनों गल्लां सही ने, बस तुहानूं समझना चाहिए। यही पॉइंट आप F ले लें, आ वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपने F सपोज कर लिया। बस आपने करना कि ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी की पोजीशन फाइंड करनी, कि पोजीशन कित्थे आऊगी, सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो है वो पोजीशन कित्थे आऊगी, ये G कित्थे आऊगा, ये लभना बस आप। तो देखो वो लभदे हैं जी, आपां कीता हैगा लेट G बी एनी पॉइंट, इसनूं ध्यान रखना पैना, G पॉइंट किद्दां मन्निया, G इज एनी पॉइंट ऑन G1 G2, G1 G2 दे लिया अपने इहदे विच ऑन G1 G2, आ G1 G2 लाइन आ, ये उपर पॉइंट बनिया सच दैट, इदां मन्निया अपने सच दैट G1F इक्वल्स टू G2G, ये पॉइंट इदां लिया आप, इनू ही आप सेंटर ऑफ ग्रैविटी शो करांगे। ये पॉइंट किद्दां है कि G1F ਅਤੇ G2G ये बराबर ने, बस ये गल तो ध्यान रखनी पैनी है। ये पॉइंट इदां बनिया तो यही पॉइंट फिर आप सेंट्रोइड शो करांगे।
यही पॉइंट में आप सेंट्रोइड शो करांगे, सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रैविटी शो करांगे। सो देखो जे ये बराबर ने G1F G2G, जे ये बराबर ने then ये आप कह सकते हैं कि दोनों विचों आपने GF सबट्रैक्ट करता, GF दोहां चों सबट्रैक्ट करता। ध्यान नाल देख लियो जी, G1F चों GF सबट्रैक्ट करांगे तो की आऊगा G1G इक्वल्स टू G2G। G2F सॉरी, ये चेक करो ठीक है जी। G2G विचों G2G दे विचों GF सबट्रैक्ट किया तो G2F रह गया, मतलब आह डिस्टेंस जो है वो ए डिस्टेंस के बराबर हो गया, इतों प्रूव हो गया जी। तो देखो ध्यान नाल, देयरफॉर आप एक लैट किया, आपने इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जी H, इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया I, जिहड़ा AH है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने BD उपर, ते जिहड़ा CI है वो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ये भी BD उपर, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये लोड पेगी जी अपन हूँ, देखो चलो नाओ पहला किता आपने जेड़ा AG1 देखी जाइए AG1 अपॉन G1E, ये रेशो कितनी मनी अपने AG1 बटा G1E, ये रेशो जो है ये 2:1 सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो होंदा हैगा सेंट्रोइड 2:1 डिवाइड करना। फिर आ रेशो देखो जो CG2 अपॉन G2E हैगी ये भी तो 2:1 दोनों बराबर हो गई आपस, ताकि मतलब बन गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपस दे विच बराबर हो गए, यह बटा यह इक्वल टू यह बटा ए। इथों की रिजल्ट बने अपने को AB, जे यह अपने कोल AG1 अपॉन GE इज इक्वल टू CG2 अपॉन G2E, ये बराबर हो गए। तेरा मतलब ये बन गया अपने को जो आह लाइन है वो ए पैरेलल होगी लाइन AC दे। ये ट्रायंगल दे विच प्रॉपर्टी हुंदी है जिसनूं पता होवे 10th क्लास दे विच ABC, जे यह जिवें डी मान लिया ई मान लिया, जे अपने कोल AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC होवे, यह बटा यह इक्वल यह बटा यह होवे रेशो बराबर होवे, तो आप कहांगे जो DE हुंदी हैगी आ वो पैरेलल टू BC हो गया। तो इथों कह सकते हैं आप देयरफॉर जो अपने कोल G1 G2 लाइन है ये पैरेलल टू AC होएगा। ये गल समझनी है, हम किधर जा रहे हैं आप देखना। तो ये लाइन जो हैगी ने ये आपस दे विच पैरेलल हो गई, रब कर दें। जे यह दो लाइन्स आपस च पैरेलल ने तो देखियो इत्थे रोक लाने आप, अगे चलते हैं। जो आप ट्रायंगल लीए एरिया ट्रायंगल ABD
बटा एरिया ट्रायंगल BCD। देखी जाओ एरिया की हुंदा हाफ बेस, बेस की अपने को जी ये ट्रायंगल का बेस है BD, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट आप AH ली ये लिया आप हाफ बेस, बेस कितना BD इंटू हाइट, हाइट कितनी इस केस ACI, ये हाइट होगी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, AH अपॉन CI आ गया। तो देखो ध्यान इत्थे पहुंच गए आप, तो ये हो गया अपने कोल एरिया ट्रायंगल ABD बटा एरिया ट्रायंगल BCD जो है वो AH अपॉन ACI आ गया। ये नंबर 1 पा के रख दिया। की अपने इतना कह सकते हैं तो नंबर 1 AH अपॉन CI जो है, AH अपॉन CI जो है वो AO अपॉन CO के बराबर होगा। AH अपॉन CI जो है वो AO अपॉन CO के बराबर होगा। हुण ये 10th क्लास का कंसैप्ट आह दो ट्रायंगल जो है ने OAH ਅਤੇ COI, ट्रायंगल AOH ਤੇ एंगल ट्रायंगल COI ये दोनों सिमिलर ने। सिमिलर क्यों ने जी? ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ते आ भी परपेंडिकुलर आ भी परपेंडिकुलर ये बननगे, दोनों एंगल बराबर होणगे, ये Z बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल बराबर होण तो आप कहने हुन्ने हैगे आ कि ट्रायंगल सिमिलर ने। जो दो ट्रायंगल सिमिलर होण तो साइडां की प्रपोर्शनैलिटी बराबर होंदी, मतलब AH अपॉन CI इज इक्वल टू AO अपॉन CO इज इक्वल टू HO अपॉन OI। पर ये अपन सिर्फ AH अपॉन CI AO बराबर CO चाहिए सी। तो देखी जाओ इन्हों आप नंबरिंग 1 पा के रख लिया, नंबरिंग 2 पा लो। चलो नंबरिंग 1 जो है वो आप इनू मान लेंगे पैरेलल वाला। हुण की हुंदा हैगा आ ट्रायंगल आ, मैं सारा लिख रहा, जो मैं प्रॉपर लिखन लग गया 10th क्लास के कंसैप्ट भी प्रॉपर लिखांगे तो चलो बहुत औखी भी लगे, चलो लंबी भी जाऊगी। जे आह लाइन ये पैरेलल अपने शो करता कि आह लाइन जो है वो ये पैरेलल इस लाइन दे, ये शो किया आप। जे यह लाइनस ट्रायंगल दे विच दो लाइनस पैरेलल ने तो आह ट्रायंगल अते जे आ दो साइडा पैरेलल ने इदा कह लो, आ दो ट्रायंगल जो एक आ ट्रायंगल ADE अते वड्डा ट्रायंगल ABC ये दोनों सिमिलर कर सकते हैं। मैं कहने की गल यह है जे लाइनस पैरेलल होण, एक तो हुणे लिखवाया सी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। एक तो ये 10th क्लास का कंसैप्ट। एक होर चीज़ आ दो ट्रायंगल सिमिलर कर सकते, इतों कह सकते हैं आप AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। ये किमें कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ये सिमिलर क्यों ने? एंगल कॉमन आ, ये दोनों कॉरसपोंडिंग एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर कहांगे आप। जो ट्रायंगल सिमिलर ने रेशो बराबर होगी AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, DE अपॉन BC, ये बराबर होंगे। हुणे प्रूव नहीं करांगे, सीधा लिखांगे आप इहदे विच। सीधा किवें लिखांगे?
ये मैं रब कर रहा, ये सीधा आप लिखांगे देयरफॉर इथों कह सकते हैं आप कि जो AE अपॉन AE अपॉन G1E है, ये आल्सो पढ़ो। देखियो AE बड़े ट्राइंगल च आ गया, G1E ये किहदे बराबर होगा, जां इहनूं रहन दो, आ ले लो कि जो अपने कोल G1F है G1F बटा AO, ये किहदे बराबर होगा जी, ये बराबर होगा G1F लिया तो EF होगा बटा EO। जे गल समझ आ रही हो किवें, आह ट्राइंगल है जी ते एक वड्डा ट्राइंगल है, ये दोने की होणगे आपस च सिमिलर होणगे, क्यों, बिकॉज वन पा लियो, बिकॉज ऑफ वन, क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल ने। जे आ लाइन्स पैरेलल ने तो इन्हां दोनों ट्राइंगल की मतलब G1E बटा सारी AE सॉरी G1F बटा AO इज इक्वल टू EF बटा EO, ये बराबर होंगे। आ भी लै सकते हैं आप G1E बटा AE, पहला मैं लिखा सी, लोड़ नहीं हैगी पर यदि फिर जे आप आह ट्राइंगल लीए, नीचे वाले ट्राइंगल लीए, आह ट्राइंगल दे विच आह इहदे पैरेलल होगी तो इहदे विच की आऊगा EG2 आल्सो EG2 बटा EC इज इक्वल टू होर की आऊगा EF या ऐ पा लो FG2 बटा CO अते EF बटा E, तिन्ने बन गए ये ये सीधा लिख सकते हैं आप, ऐ लिखने लोड़ नहीं कि आप आ दो ट्राइंगल देखे ने, क्योंकि छोटी क्लास के कंसैप्ट आप सीधा यूज कर सकते हैं, ये लोड़ नहीं हैगी, फिर मैं छड्डता, ये लोड़ सी कली। फिर ये आप 3 पा लिया, ये 4 पा लिया, देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 लिया, जिहड़ा G1F बटा AO होगा वो FG2 बटा CO होगा, तो इत्थों आ गया जो AO अपॉन CO उधर लै गए, ये नीचे आ गया, ये जो है ये G1F बटा FG2 बराबर होगा। तो गौर ना देखो G1F किहदे बराबर आ, G2G नंबरिंग पा लियो जे पानी होगी, FG2 किहदे बराबर है जी, ये G1G के बराबर होगी। तो therefore 2 becomes G2G बटा G1G इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भरती है अपन, एक बराबर आ एरिया ट्राइंगल ABD बटा एरिया ट्राइंगल BCD। तो जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा इसका वो की होगा कि जो उहदी आह डिस्टेंस मतलब आह डिस्टेंस अपॉन आह डिस्टेंस की रेशो हैगी है G2G अपॉन G1G, G2G अपॉन G1G, ये रेशो जो हैगी आ ये एरिया की रेशो के बराबर होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी लग गया, बस सेंटर ऑफ ग्रैविटी किहड़े पॉइंट से एक्ट करूगा, उस पॉइंट से एक्ट करूगा जिस G2G बटा G1G जो रेशो हैगी वो एरिया की रेशो के बराबर हैगी। तो वैसे ये आर्टिकल ही है, ये नूमैरिकल च घट यूज करांगे। चलो ठीक है जी, एक नाल ही छोटा जिहा पार्ट होर है जी, वो भी देखना अपने, वो लास्ट आर्टिकल आ इस एक्सरसाइज का।
वो किमें है देखो, मैं पढ़ देना आर्टिकल। द सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ यूनिफॉर्म क्वाड्रिलेटरल लैमिना coincide with that of four particles of equal weights placed at its four corners together with fifth particle of equal but negative weight placed at intersection of diagonals। ਇਹ concept ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ quadrilateral ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ਜੀ, A B C D, ਇਹ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਨੇ, ਇਹ O ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, W W W W, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੇਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ W। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ W/3 ਵੇਟ ਰੱਖਦੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਵੇਟ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ weight of triangle ABCB, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? 3W1। ਅਤੇ weight of triangle ABD, ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ weight 3W1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਨਿਚਲਾ weight ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ BCD ਦਾ 3W2। ਆ 3 ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਟਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ weight 3W1 ਤਾਂ W1 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 ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ weight at A। ਤੇ ਕਿੰਨਾ weight ਹੋਊਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ A ਉੱਪਰ weight ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ W1, ਤੇ weight at B ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? W1 ਤਾਂ weight ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ weight W2 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ W1 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ B ਉੱਪਰ ਓਵਰਆਲ W1 + W2 weight ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W1, ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W1, ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W1। ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਾਇੰਗਲ ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W2, ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W2, ਇੱਥੇ weight ਕੀ ਆਊਗਾ? W2। ਤਾਂ weight at C ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? W2। weight at D ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? W1 + W2। ਇਹ weight, ਇਹ ਚਾਰ weight ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਕੁਅਲ weight ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। It is equivalent to W1 + W2, 4 equal weights W1 + W2 at each A, B, C, D and -W1 at A and -W2 at A and -W2 at C। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ W2 weight ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ W1 weight ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 4 equal weights W1 + W2 at each A, B, C, D। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ weight ਇਹ ਪਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ W1 + W2। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਰ W1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਦੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ।
ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ W2 ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ -W2 A, ਤਾਂ ਜੋ A ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ W1 + W2, ਇੱਕ -W2 ਵੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਉੱਪਰ W1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ A ਉੱਪਰ W1 ਵੇਟ ਹੀ ਆ। ऐदी ਆਪਾਂ C वास्ते करता, फिर इदा किया क्यों आपने ये एक्सट्रा किया, बिकॉज जो स्टेटमेंट हैगी उस क्या होया उन्होंने कि चारां दे उपर आपने इक्वल वेट बनाने ने, हुण चारां उपर इक्वल वेट बन गया। हुण ये चैक करना कि की करांगे आपां, हुण ये करन लगे आपां की है, मतलब ये जिहड़ा कंसैप्ट है किहदे बराबर आ गया, चार इक्वल वेट ने A B C D उपर, होर A उपर -W2 वेट पाया आपां, C उपर -W1 वेट पाया, ये सारा कुछ जो है ये इक्विवेलेंट आ। फिर ਇਹਦਾ कुछ करांगे, ਇਹਦਾ मतलब की है वो देखो, नाओ गौर ना देखियो, -W1 अपॉन -W2 किता, ध्यान ना देखियो, ये माइनस माइनस कटता आपने 3 नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई करता, ये कंसैप्ट देखने वाला, माइनस माइनस कट के 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो बराबर ही आऊगा आंसर। ये किहदा वेट आ, एरिया का, तो ये होगा एरिया ट्रायंगल, ये वेट किहदा जी ABD का, यह एरिया ट्रायंगल BCD, ये एरिया ट्रायंगल ABD का वेट आ, ये एरिया ट्रायंगल BCD का वेट आ। ये आपां हुणे पिछे प्रूव किया होया, ये पिछले आर्टिकल क्वाड्रिलेटरल वाले आर्टिकल जो पिछे आर्टिकल किया आपने, जो इन्हां एरिया की रेशो है वो आपने AO/OC शो की हुई है, ये पिछे प्रूव किया है, आप लोड़ नहीं प्रूव कर सीधा लिख सकते हैं, आप प्रूव करने की लोड़ नहीं हैगी। तो इतों की शो करता आपने कि -W1 अपॉन -W2 इज इक्वल टू AO/OC, तो इतों की हो गया देयरफॉर -W1 OC इज इक्वल्स टू -W2 AO, ये शो कर हुणे किता की अपने वो देखो, आपां इहदा रिजल्टेंट कढना दोनों का, इन्हां दोनों का आपां रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। जो ये तो लग गया पता कि ईच इक्वल वेट जो है चारों उपर इक्वल वेट रखे आपने, ये एक्सट्रा पाया विच नाल तां जो ये सारी चीज़ ये इक्विवेलेंट हो जाए, ये तां एक्सट्रा पाई है, जो एक्सट्रा चीज़ पाई आ उहदा आपां रिजल्टेंट कढ रहे हैं, किवें मैं बना के दिखा रहा, A उपर एक्सट्रा वेट पाया सी -W2 ते C उपर एक्सट्रा वेट की पाया सी आपां -W1, तां की शो किया, इहदा मतलब की है -W1 इंटू OC इज इक्वल टू -W2 इंटू AO। गौर ना देखो ये की है, जे नहीं समझ आया तो आ देखो, आ P फोर्स आ Q फोर्स, P इंटू AC Q इंटू BC, ये की गल शो कर दी है, ये वो गल शो कर दी है कि P ते Q का रिजल्टेंट C ते एक्ट करूगा, तो रिजल्टेंट होंदा किन्ना तो P + Q होगा, पर इत्थों ही गल क्लीयर होंदी है कि इन्हां दोनों रिजल्टेंट C ते एक्ट करूगा, तो इत्थों गल क्लीयर हो रही है आपां नूं देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ किहदा -W2 एट A एंड -W1 एट C, ये की होगा X एट O, ये O ते एक्ट करेगा, वही आ रहा है इतने पॉइंट, एंड कितना होगा रिजल्टेंट, ये दोने ऐड करांगे -W1 -W2, तेरा मतलब बन गया कि इन्हां दोनों का जो रिजल्टेंट है वो O ते एक्ट करेगा, तो कितना होगा वो -W1 -W2 होगा। हुण समझना एक लाइन है बस अगे समझने वास्ते, ये सारा समझा दूगा। आपां की कीता सी स्टार्टिंग च, इहदा वेट W1 सी, इत्थे W2 सी, आ वेट आए सी अपने ओवर,
फिर आपां की कीता इत्थे एक्स्ट्रा वेट पाता W2 इहनूं बैलेंस करन वास्ते एक W2 आपां घटाता एक्स्ट्रा घटाउण वास्ते इहदे विच भी आपां इत्थे W2 दे विच W1 एक्स्ट्रा वेट पाता उहनूं घटाउण वास्ते आपां W1 लैता कि बराबरी चीज़ है इक्को चीज़ है कोई फर्क नहीं पैंदा ये भी कैंसल हो जाएगा ये भी कैंसल हो जाएगा जिहड़ा एक्स्ट्रा सी वो बाहर कढ़ लिया ये कढ़ लिया बाहर ये कढ़ लिया बाहर तो की मतलब बन गया ओवरऑल कि W1 प्लस W2 वेट चारे वर्टिसेस उपर भी चारे वर्टिसेस उपर इक्वल वेट आ कितना W1 प्लस W2 नाल एक्स्ट्रा की आ गया कि A उपर वेट कितना हैगा माइनस W2 C उपर वेट कितना हैगा माइनस W1 ये एक्स्ट्रा आ गया फिर जो एक्स्ट्रा आया ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ W1 प्लस W2 माइनस कॉमन कढ़ लिया माइनस कॉमन कढ़ लवांगे दैट इज तो हुण पहलां गल कीती हुई आ जां फोर्सा देखांगे जां रिजल्टेंट देखांगे जे रिजल्टेंट देख रहे हैं तो फोर्सा की कोई लोड़ नहीं हैगी अपनी आ छड्डते हैं तो इन्हां दा रिजल्टेंट आ गया तो ओवरऑल जिहड़ा सिस्टम सीगा फोर्सिस सी वो इहदे इक्विवेलेंट हो गई ये है कि है गौर नाल देखो देयरफॉर system of forces is equivalent to किधे equivalent हो गया W1 plus W2 weights at each A B C D चारा ऊपर वेट कितना सेम एंड W1 प्लस W2 एट O दे वेट सेम आ बस वो डायरैक्शन की हैगी आ ऑपोजिट O दे उपर वेट कितना हैगा सेम ही आ बस नैगेटिव पिया है बस कल तो की गल बन गई अपने को ये सारा जो कोआर्डिनेटर है उन्होंने किवें लिख सकते हैं आपां चारे वेट्स इक्वल लै लो वर्टिस उपर प्लस जिथे डायगोनल कट करते हैं ने उत्थे नैगेटिव वेट लै लवो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ कोआर्डिनेटर नाल कोइंसाइड करेगा जां ऐ कह लवो कि जिवें ट्राइंगल दे विच कहा सी आपां ने कि तिन्ने इक्वल वेट लवांगे तिन्ने पासे तो कितना कोइंसाइड करेगा जी सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ ट्राइंगल उवें कोआर्डिनेटर विच कहांगे आपां कि चारे पासे बराबर वेट लै लवो तो जिथे डायगोनल कट करते हैं उत्थे नैगेटिव वेट लै लवो जो इसका रिजल्टेंट होगा फोर्सिस का वो सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ कोआर्डिनेटर नाल कोइंसाइड करेगा ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी चलो देख लियो जी तो कल तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करांगे जे आर्टिकल समझ आए होणगे तां ग्रामैटिकल समझ आउणगे जी तो ठीक है बाकी काम आप नैक्सट लैक्चर में करांगे जी थैंक यू।